तलाक के सालों बाद डीएम बनी पत्नी। पहुंची पति की झोपड़ी। फिर जो हुआ उसने हर किसी का दिल छू लिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि रिश्तों की असली कीमत पैसे से नहीं बल्कि प्यार और इंसानियत से होती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे समाज की हकीकत है और हम सबके लिए एक आईना है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिपुर में जहां हरियाली और सादगी का मेल था, विकास नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। वह गांव के पास के शहर शिवपुरी में एक सरकारी कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत था। विकास का परिवार छोटा और साधारण था। उसके माता पिता जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और वह स्वयं विकास की मेहनत और ईमानदारी की वजह से गांव में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। सरकारी नौकरी ने परिवार की आर्थिक स्थिति को स्थिर कर दिया था और गांव वाले विकास को एक जिम्मेदार और भरोसेमंद व्यक्ति मानते थे। उसका स्वभाव शांत और सरल था और वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने में विश्वास रखता था। दूसरी ओर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संजना नाम की एक युवती रहती थी। संजना पढ़ाई लिखाई में असाधारण रूप से होशियार थी। उसका सपना था कि वह यूपीएससी परीक्षा पास करके कलेक्टर बने और समाज की सेवा करें। शहर में पली बढ़ी संजना के पास बेहतर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों की सुविधा थी। उसके माता पिता जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, संजना की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। उन्होंने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया कि वह अपने सपनों को पूरा करे। लेकिन जब संजना की शादी की उम्र आई तो उन्होंने विकास का रिश्ता चुना। उन्होंने संजना से कहा, विकास एक सरकारी कर्मचारी है, वह ईमानदार और सज्जन व्यक्ति है। तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित और सुखमय होगी। तुम विवाह के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो। संजना ने विकास से मुलाकात की। वह उसकी सादगी और स्पष्टवादी स्वभाव से प्रभावित हुई, लेकिन उसने पहली मुलाकात में ही स्पष्ट कर दिया, मैं विवाह के बाद भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। मैं घर के काम संभालूंगी, लेकिन मेरे सपने मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या तुम मेरा साथ दोगे? विकास ने तुरंत सहमति जताई। संजना की सुंदरता, आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी पढ़ाई से नहीं रोकूंगा। तुम अपने सपने पूरे कर सकती हो और मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। इस वादे के साथ दोनों के विवाह की बात पक्की हो गई। विकास और संजना का विवाह भोपाल में धूमधाम से हुआ। संजना ने शहर की चमक दमक और आधुनिक जीवन शैली को छोड़कर हरिपुर गांव में विकास के परिवार के साथ रहना शुरू किया। विकास का घर साधारण था। मिट्टी और ईंटों से बना एक छोटा सा आंगन, कुछ कमरे और गांव का शांत माहौल। संजना ने इस नए जीवन को पूरे उत्साह के साथ अपनाने की कोशिश की। वह सुबह जल्दी उठती, घर के काम निपटाती, खाना बनाना, घर की सफाई और सास-ससुर की सेवा। फिर वह अपनी किताबें निकालती और देर रात तक पढ़ाई करती। लेकिन ससुराल में संजना के लिए मुश्किलें शुरू हो गई। विकास के माता पिता जो शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, संजना की पढ़ाई को समय की बर्बादी मानते थे। उसकी सास अक्सर ताने मारती, पढ़ लिखकर अब क्या करोगी? शादी हो गई है, अब घर परिवार संभालो, जल्दी ही बच्चे होंगे, फिर तो किताबों का मुंह भी नहीं देख पाओगी। ससुर भी यही बात दोहराते। हमारे गांव में बहुएं घर का काम करती हैं, पढ़ाई लिखाई से क्या होगा? तुम्हें तो अब रसोई और घर की जिम्मेदारी संभालनी है।
विकास का छोटा भाई और बहन भी संजना को चिढ़ाते, पढ़कर कलेक्टर बन जाएगी क्या। गांव में ऐसी बातें नहीं चलती। विकास सुबह 8 बजे कार्यालय के लिए निकल जाता और रात 7 या 8 बजे लौटता। उसकी नौकरी शिवपुरी में थी और गांव से रोजाना बस से आना जाना पड़ता था। इस बीच संजना को दिन भर ससुराल वालों के तानों और दबाव का सामना करना पड़ता। वो घर के काम पूरे करने के बाद देर रात तक पढ़ाई करती, लेकिन ससुराल का माहौल उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। वह विकास से अपनी परेशानियां साझा करती, लेकिन विकास अपने माता पिता और पत्नी के बीच फंसकर असमंजस में पड़ जाता। वो संजना को समझाता, थोड़ा धैर्य रखो, मेरे माता पिता पुराने विचारों के हैं, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते गए। संजना के लिए यह स्थिति असहनीय हो गई। वो एक पढ़ी लिखी महत्वाकांक्षी लड़की थी, जिसके सपने बड़े थे। ससुराल का दबाव और ताने उसे हर दिन तोड़ रहे थे। वह रात को अपनी किताबों के साथ बैठती, लेकिन तानों की गूंज उसके मन को अशांत कर देती। उसने सोचा, मैं इस माहौल में अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकती, मुझे कुछ करना होगा। एक रात जब विकास देर से घर लौटा, संजना ने उससे गंभीरता से बात की। विकास, मैं इस माहौल में नहीं रह सकती। मैंने तुम्हारे साथ रहने की हर कोशिश की, लेकिन तुम्हारे परिवार के ताने मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहे। मैं अपनी पढ़ाई और अपने सपने नहीं छोड़ सकती। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो हमें अलग हो जाना चाहिए। विकास ने बहुत समझाने की कोशिश की। उसने कहा, संजना, मैं तुम्हारी पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरे माता पिता को समझाना मेरे लिए मुश्किल है। थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन संजना का धैर्य जवाब दे चुका था। आखिरकार दोनों ने तलाक का फैसला लिया। विकास ने संजना को तलाक के कागजात भेजे, लेकिन संजना ने उन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उसने अपने माता पिता से कहा, मैं विकास से प्यार करती हूं, लेकिन इस माहौल में नहीं रह सकती। मैं इन कागजात पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करूंगी जब तक मैं अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाऊं। संजना भोपाल लौट गई और यूपीएससी की तैयारी में पूरी तरह जुट गई। उसने दिन रात पढ़ाई की, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की और अपने सपने को साकार करने के लिए हर संभव मेहनत की। 2 साल की कठिन मेहनत और लगन के बाद संजना ने यूपीएससी परीक्षा पास की और कलेक्टर बन गई। उसकी पहली नियुक्ति शिवपुरी के उसी सरकारी कार्यालय में हुई जहां विकास लिपिक के पद पर कार्यरत था। जब संजना कलेक्टर के रूप में कार्यालय पहुंची तो वह एक सफेद सरकारी कार में थी जिस पर कलेक्टर लिखा था। ड्राइवर कार चला रहा था और पीछे 2 सुरक्षाकर्मी थे। कार्यालय के कर्मचारी गुलदस्ते लेकर उसका स्वागत करने आए। भीड़ में विकास भी था, जो संजना को देखकर नजरें झुका लेता है। संजना ने भी उसे देखा, लेकिन बिना कुछ कहे गुलदस्ते लेकर अपने केबिन में चली गई। केबिन में बैठकर संजना शीशे के पार विकास को देखती रही। उसके मन में विचारों का तूफान उठ रहा था। 2 साल पहले यह मेरा पति था और आज मैं उसकी वरिष्ठ अधिकारी हूं। कैसे बदल गए हालात। उसने अपने सहायक आकाश को बुलाया और कहा, विकास के घर जाओ और पता लगाओ कि वह अब कैसे रह रहा है। आकाश विकास के घर गया और पाया कि वह एक छोटे से किराए के कमरे में अकेले रहता है। ना माता पिता, ना भाई बहन, ना कोई और। आकाश ने यह जानकारी संजना को दी। संजना को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, क्या विकास ने सचमुच दोबारा विवाह नहीं किया? वो इतना अकेला क्यों है? कार्यालय में संजय नाम का एक पुराना कर्मचारी था जो भ्रष्टाचार में लिप्त था।
वह गरीबों की जमीनें हड़पता, फर्जी टेंडर पास करवाता और मोटी रकम वसूलता था। यह सिलसिला 7-8 साल से चल रहा था। पिछले अधिकारी संजय के साथ हिस्सा बांटते थे, इसलिए कोई उसका विरोध नहीं करता था। लेकिन संजना अलग थी। उसने आते ही संजय के हर गलत काम को रोका। उसने हर दस्तावेज की बारीकी से जांच शुरू की और बिना उसकी अनुमति के कोई काम आगे नहीं बढ़ने दिया। संजय का धंधा चौपट होने लगा। संजय ने गुस्से में संजना के खिलाफ कार्यालय में अपशब्द कहना शुरू किया। वो कर्मचारियों के बीच संजना को नीचा दिखाने की कोशिश करता। एक दिन उसने संजना के बारे में अभद्र टिप्पणी की। विकास जो पास में खड़ा था, यह सुनकर क्रोधित हो गया। उसने संजय को धक्का दिया और कहा, अगर तुमने संजना मैडम के बारे में फिर कुछ कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह देखकर कार्यालय में सनसनी फैल गई। कर्मचारी आपस में चर्चा करने लगे कि विकास ने संजना के लिए इतना गुस्सा क्यों दिखाया। क्या उनके बीच कोई पुराना रिश्ता है? जब यह बात संजना तक पहुंची तो उसने विकास को अपने केबिन में बुलाया। वो गुस्से में थी। तुमने संजय को क्यों मारा? अब पूरे कार्यालय में तरह तरह की बातें हो रही हैं। लोग हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं। विकास चुप रहा। संजना के बार बार पूछने पर उसने कहा, तुम मेरे जीवन से चली गई हो, पर मेरे दिल से नहीं। तुम्हारे बारे में कोई गलत बोले यह मैं सहन नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो मुझे नौकरी से निकाल सकती हो। यह कहकर विकास चला गया। संजना की आंखें नम हो गई। वह सोचने लगी, अगर उस दिन तलाक के समय विकास ने ऐसा कहा होता तो शायद हम आज अलग नहीं होते। अगले दिन आकाश ने बताया कि एक कैबिनेट मंत्री शहर में आ रहे हैं और तैयारियां करनी हैं। संजना ने खुद सारी व्यवस्थाएं देखी। सड़कों की सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और स्वागत की तैयारियां। वह सुबह से दोपहर तक व्यस्त रही। जब वह कार्यालय लौटी तो उसने विकास के बारे में पूछा। आकाश ने बताया कि विकास आज कार्यालय नहीं आया। संजना ने तुरंत आकाश को विकास का पता लगाने को कहा। आकाश विकास के घर गया, लेकिन वह वहां नहीं था। पड़ोसियों ने बताया कि विकास पर किसी ने हमला किया है और वह सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। आकाश ने यह खबर संजना को दी। संजना का दिल धक से रह गया। वो तुरंत अपने ड्राइवर को बुलाकर रात 8 बजे अस्पताल पहुंची। वहां उसने विकास को खून से लथपथ और आईसीयू में देखा। उसकी आंखें भर आई। वह आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठ गई और पूरी रात विकास के ठीक होने की प्रार्थना करती रही। सुबह आकाश ने फोन कर याद दिलाया कि कैबिनेट मंत्री के दौरे के लिए संजना का कार्यालय में होना जरूरी है। लेकिन संजना ने दृढ़ता से कहा, मैं यहाँ विकास के पास रहूंगी, तुम्हें ही सब संभालना होगा। आकाश ने मंत्री को सूचित किया कि संजना एक महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त है। मंत्री नाराज हो गए और बोले, वरिष्ठ अधिकारी का यहाँ होना जरूरी था। यह बड़ी लापरवाही है। लेकिन संजना ने अपने फैसले पर अडिग रहना चुना। शाम को डॉक्टर ने बताया कि विकास की हालत स्थिर है और संजना उससे मिल सकती है। संजना विकास के पास गई। उसे देखकर वह भावुक हो गई। उसने आकाश को फोन पर बताया, मैं परिवार को नौकरी से ऊपर रखती हूँ। अगर मंत्री नाराज है तो होने दो। मेरे लिए विकास की जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है। फिर उसने डॉक्टरों से विकास का पूरा ध्यान रखने को कहा और घर चली गई। कुछ दिन बाद जब कार्यालय का काम थोड़ा कम हुआ, संजना विकास के घर गई। वहां विकास को एक छोटे से किराए के कमरे में अकेले बेड पर लेटे हुए देखा। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी थी और पास की मेज पर दवाइयां रखी थी। संजना की आंखें नम हो गई।
वह विकास के पास बैठकर पूछने लगी, यह हादसा कैसे हुआ? तुम अकेले क्यों रहते हो? तुम्हारे माता पिता भाई बहन कहाँ है? विकास ने उदास स्वर में बताया, मैंने दोबारा विवाह नहीं किया। मेरे माता पिता अब गांव के दूसरे हिस्से में रहते हैं। तलाक के बाद मैंने उन्हें परेशान नहीं करना चाहा। मैं अकेले रहने लगा ताकि शांति से जी सकूं। उसने संजना से पूछा, तुमने शादी की? संजना ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैंने भी नहीं की। संजना ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। मैं तलाक नहीं चाहती थी। मैं तुम्हारे साथ रहकर पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे परिवार के ताने मुझे बर्दाश्त नहीं हुए। मैंने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किए। मेरे माता पिता ने दूसरी शादी के लिए दबाव डाला, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं कलेक्टर बनकर तुमसे मिलना चाहती थी। विकास की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं तुम्हारी पढ़ाई के खिलाफ नहीं था, लेकिन मैं माता पिता और तुम्हारे बीच फंस गया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम रोज ताने सुनो, इसलिए मैंने तलाक के कागज भेजे ताकि तुम सुखी जीवन जी सको। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। वे एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। संजना ने आकाश और ड्राइवर को घर भेज दिया और रात विकास के साथ रही। दोनों ने अपने दिल की सारी बातें साझा की। संजना ने कहा, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ। विकास ने कहा, मैं तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं। तुम मेरे दिल में हमेशा थी। अगले दिन कार्यालय में आकाश ने संजना को संदेह भरी नजरों से देखा। संजना ने उसे अपने केबिन में बुलाया और कहा, विकास मेरा पति है। हमारा तलाक नहीं हुआ क्योंकि मैंने कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किए। मैंने यह बात इसलिए छुपाई ताकि कार्यालय में अफवाहें न फैले। आकाश ने माफी मांगी और बताया कि विकास पर हमला संजय ने करवाया था क्योंकि विकास ने उसका विरोध किया था। संजना ने तुरंत संजय को निलंबित कर दिया और उसके खिलाफ जांच शुरू की। उसने संजय के भ्रष्टाचार के सबूत इकट्ठा किए और उसे कार्यालय से निकाल दिया। फिर उसने आकाश से कहा, मैं और विकास फिर से एक हो रहे हैं। हम एक समारोह करना चाहते हैं जिसकी जिम्मेदारी तुम संभालोगे। आकाश ने समारोह की भव्य तैयारी की। संजना और विकास का पुनर्विवाह एक बड़े समारोह में हुआ। इस बार विकास के माता पिता भी शामिल हुए। उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी और संजना से माफी मांगी। संजना ने उन्हें माफ कर दिया और अपने नए जीवन की शुरुआत की। विकास ने कार्यालय में अपनी ईमानदारी और मेहनत से संजना का सहयोग किया। दोनों ने मिलकर न केवल अपने रिश्ते को मजबूत किया, बल्कि कार्यालय में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए। संजना ने अपने पद का उपयोग गरीबों की मदद के लिए किया। उसने संजय द्वारा हड़पी गई जमीनें उनके असली मालिकों को लौटाई और कई सामाजिक योजनाएं शुरू की। विकास ने भी अपने स्तर पर कार्यालय में पारदर्शिता लाने में योगदान दिया। दोनों का प्यार और समर्पण न केवल उनके रिश्ते को नई ऊंचाइयों पर ले गया, बल्कि गांव और शहर के लोगों के लिए भी एक मिसाल बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और विश्वास किसी भी बाधा को पार कर सकता है। रिश्तों की कीमत धन, पद या सामाजिक दबावों से नहीं, बल्कि प्रेम, समझ और मानवता से तय होती है। संजना और विकास की कहानी हमारे समाज का एक दर्पण है जो हमें अपने फैसलों और रिश्तों पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें बताती है कि अगर मन में लगन और दिल में प्यार हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं है और कोई भी रिश्ता टूटने से बच सकता है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आप सभी को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। दोस्तों, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ।
तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।